में तो पूरा ये मैटर पूरा का पूरा ही मैटर जो है वो दबाव में ही था। नीचे से देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट थी वो भी दबाव में थी, क्योंकि गुजरात में है और गुजरात में किस तरीके से जो हमारे जस्टिस हैं उन्होंने व्यंग तरीके से पूरी खटिया खड़ी करी अपोजिशन। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद अब वो संसद पहुंचे। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी अब संसद पहुंचेंगे और यहां पर अविश्वास प्रस्ताव को जब पास कराया जाएगा, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो उस वक्त राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी, उनकी संसद सदस्यता उनसे छीन ली गई थी कोर्ट के झटके के बाद, लेकिन अब यहां पर संसद में धमाकेदार एंट्री राहुल गांधी की होने जा रही है और तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहां पर लोकसभा में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेने की कोशिश करेंगे। और यहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी जनता की आवाज उठाते रह रहे हैं संसद के बाहर भी, और यहां पर जिस तरीके से संसद में उनकी एंट्री होती है तो संसद के अंदर यहां पर क्या कुछ हंगामा देखने को मिलता है राहुल गांधी के एंट्री के बाद, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब राहुल गांधी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलते हुए नजर आए थे और उन्होंने तगड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर बोला था। एक अलग अंदाज में उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को की जो यादें हैं वो बनाई थी जब 2019 में यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप, जो एक बड़ी जीत राहुल गांधी की होती हुई नजर आ रही है, एक बड़ी राहत होती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि आपको फिर से सांसद के रूप में नजर आएंगे वो? आप जी हाँ, वो बिल्कुल सांसद के रूप में नज़र आएंगे। जैसा कि आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 जो मुद्दे हैं उन पर ये फैसला दिया है। पहला मुद्दा ये था कि भाई पूरी 2 साल की सज़ा दी है, निचली अदालत ने दी, हाई कोर्ट ने दी और सेशन कोर्ट ने भी दी। तीनों कोर्टों में कोई भी उसके बारे में डिटेल्ड नहीं था कि आपने एक ऑफेंस के लिए 2 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट आप दे रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। खाली एक बंदा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और PM कैंडिडेट है, उसकी वजह से तुमने 2 साल की सज़ा दे दी, या क्या रीज़न था? कोई डिटेल अब तक का ऑर्डर जो निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट तक आप देखेंगे, कोई भी डिटेल में ये नहीं बताया गया है कि 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट जो इनको दी है वो किस लिए दी है। अब रही बात कि वो संसद में दोबारा जाएंगे, तो उसके लिए वो अपना जो आज का ऑर्डर है उसके साथ एक रिप्रेजेंटेशन जो है स्पीकर साहब को देंगे। उसके बाद जो स्पीकर साहब देखेंगे कि भाई जब ऑर्डर स्टे का है, आज निश्चित रूप से आज स्टे का ऑर्डर है, तो उसमें फिर वो दोबारा से बहाल होंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि ओम बिरला ने जल्दबाजी की, यानी कि उन्होंने जो फैसला लिया रातों रात वो फैसला गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सच में ओम बिरला दबाव में है, या फिर जो अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है उसमें भी सच्चाई है? जी देखिए, दबाव में तो पूरा ये मैटर पूरा का पूरा ही मैटर जो है वो दबाव में ही था। नीचे से देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट थी वो भी दबाव में थी, क्योंकि गुजरात में है और गुजरात में किसकी सरकार है सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मतलब जो सेशन में गया मुद्दा वो भी गुजरात में गया, गुजरात हाई कोर्ट में गया, वो भी गुजरात में ही गया। अब रही बात ओम बिरला जी की, तो वो देखिए उस पर हमारा कोई कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक लीगल बैकग्राउंड से हैं। तो ओम बिरला जी ने जो करा वो दबाव में करा या नहीं करा वो तो वह जानते हैं। हाँ, मगर निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट में भी जब सारी दलीलें चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3-4 बार बड़े व्यंग रूप से ये कहा गया कि भाई ये इतनी मतलब ये जो 2 साल का आपने सज़ा करा, ये किस उसमें कर दिया, किस बेस पे कर दिया। उसके बाद 60 दिन की डिले, 60 दिन तक ऑर्डर जो है रिजर्व पे रखती है हाई कोर्ट, उसके बाद वो फैसला आता है। तो उस पर भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 60 दिन तक क्या उठा पटक यहाँ पे चल रही थी। काफ़ी हंसी मजाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में व्यंग तरीके से जो हमारे जस्टिस हैं उन्होंने व्यंग तरीके से पूरी खटिया खड़ी करी अपोजिशन की,
कि भाई ये बताइए कि भाई ये जो 60 दिन का पीरियड था ये कहाँ डिस्कशन हो रहा था, इतना तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सर सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, ये सवाल इसलिए ज़रूरी है हरीश सर क्योंकि आप लगातार देखते हैं कि आप भी जो मीडिया में लगातार बातचीत करते रहते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी किए जा रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था भी दबाव में है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो ना वकीलों पर विश्वास है, ना फैसला देने वाले पर विश्वास है, क्योंकि हाई कोर्ट पर अब ये सवाल दागा जा रहा है जो अभी आपने बताया कि आप कैसे जो है यहाँ पर मजाक कर रहे थे। तो क्या कानून व्यवस्था सच में अब जो है गर्त में है? नहीं, देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट है और कानून व्यवस्था जो है वो पहले से ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो कहीं कहीं दबाव में रहती है, बट जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, तब तक कानून व्यवस्था दबाव में नहीं आ सकती है, किसी के भी दबाव में नहीं आ सकते। पिछले दिनों में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कितने अच्छे अच्छे फैसले जो है खुद ही सुमोटो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने लिया है, तो ऐसे किसी के दबाव में आप अंदर नहीं मौजूद थे तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंदर का जो पूरा मसला था थोड़ा सा बारीकी से आप बताएं कि कैसे क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, क्या था? शुरुआत हमारे वकील सिंघवी साहब ने करी, तो उन्होंने अपने 8 पॉइंट रखे, 8 में से जो कुछ पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी पॉइंट भी इसी से रिलेटेड थे, जुडिक्शन से रिलेटेड थे। उसके बाद जो जेठमलानी जी हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो अपने पक्ष में राफेल को ला रहे हैं, राफेल वाले मुद्दे को ला रहे हैं, जबकि इस मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं था। और जिस फैसले को 60 दिन तक एक हाई कोर्ट लटका के रखी हुई थी, उसको 5 ही मिनट में, केवल हमारे जस्टिस 5 मिनट के लिए एक उन्होंने डिस्कशन का ब्रेक लिया, 5 ही मिनट में उन्होंने आके सीधा फैसला सुना दिया। सिर्फ सत्ता पक्ष पार्टी जो है यहाँ पर सवाल खड़े करेगी, आपको नहीं लगता है भाजपा पार्टी के सवालों को के घेरों में आओगे आप लोग? अब नहीं, ऐसा थोड़ी है। अब हाई कोर्ट में आया फैसला तो हमने थोड़ी ना कहा कि भाई हाई कोर्ट 22 है, अभी तक नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। तो वो तो देखो जी, कोर्ट का फैसला है, जो कोर्ट करे वो ठीक है। और इसमें क्या है कि पहले ही कोर्ट ने उनको ये बोला था कि अगर आपको केस जो इससे पहली सुनवाई थी उसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब के पिताजी भाई जो हैं वो कांग्रेस बैकग्राउंड से रहे हैं और गवर्नर वगैरह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है आप अपना केस ट्रांसफ़र करा लीजिए। उन्होंने नहीं कराया। सर एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस मामले में राहुल गांधी फंसे, मोदी सन्नी मामले में, क्या आपको लगता था कि ये ओबीसी का अपमान है? क्योंकि राहुल गांधी जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उनको ओबीसी भी ज़रूरी है, दलित भी ज़रूरी है, आदिवासी भी ज़रूरी है। इसके बाद बीजेपी ने जो सवाल खड़ा किया कि उन्होंने ओबीसी समुदाय यानी कि तमाम जो ओबीसी के लोग हैं, मोदी जो है जाति के, उनका अपमान किया है। इसमें आपको कुछ सच्चाई दिखती है क्या? नहीं, उन्होंने किसी समुदाय का अपमान नहीं करा, उन्होंने जो सच्चाई थी वही बोला। अब इसमें देखिए कोई छुपा नहीं है, नीरव मोदी और भी जो मोदी हैं उनके बारे में बोला गया था, उन्होंने किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं इसमें करा था। आज कोर्ट में भी एक बड़ी अच्छी बहस इसमें हुई। इवन जो कंप्लेनेंट है उसने अपना सर नेम जो मोदी है वो अपना है 80s में, वो जन्म से मोदी नहीं थे, ऐसा कोर्ट में आज डिस्कशन हुआ है। तो इसमें किसी समुदाय को वो नहीं है। और ऐसे तो भैया जुमले दुनिया भर देती जा रही है, कई लोग तो बोल भी देते हैं, मीडिया में बोल देते हैं कि ये तो जुमला था जी। तो इन्होंने तो किसी समुदाय का मेरे को लगता नहीं। सवाल आपसे अडानी को लेकर रहेंगे क्योंकि अडानी की जो सेबी की रिपोर्ट अभी फंसी हुई है, सेबी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। क्या आपको लगता है कि अडानी यहाँ पर जीतते नजर आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी का सवाल तो वही है कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। और बाकी अभी राहुल जी जाएंगे संसद में तो वो अपने आप ही। सवाल राहुल गांधी का है कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सबको दिख रहा है। बहरहाल तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। राहुल गांधी की संसद में एंट्री होने के बाद क्या कुछ यहां पर दिलचस्प देखने को मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।